स्टूडेंट्स, मेरे स्वास्थ्य आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वायर स्वास्थ्य में मैं स्वागत करता हूं। तो आज आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स, जैसा कि हमने आपको पिछले वाले वीडियो में वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बताया था। तो जो आज हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे ही बच्चों हमारा टारगेट है कि आपकी क्लास 12 के प्रत्येक चैप्टर के डेरिवेशन कंप्लीट कराना, तो आज हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहली कंडीशन रहेगी अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा होगा, वैद्युत द्विध्रुव। तो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है कि दो समान परमाणु एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को, दो समान परमाणु एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्पतम दूरी पर रखने से बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो समान परमाणु एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्पतम दूरी पर रखने से बना निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब आघूर्ण की बात करें, किसी एक आवेश का परमाणु ले लो आप, किसी एक आवेश की, तो बात आ रही है परमाणु की। जैसे हम कहें मॉड अगर माइनस का चार्ज का मान कितना होगा? प्लस का चार्ज, क्योंकि परमाणु की बात आई। तो किसी एक आवेश का परमाणु एवं उनके बीच की अल्पतम दूरी कितनी दी गई? 2L। तो 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर बात? तो किसी एक आवेश का परमाणु एवं उनके बीच के अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P बराबर Q × 2L। मात्रा निकाल लेना, क्या लिख लेगा? कूलाम प्रति मीटर निकाल लेना मात्रा, ठीक है। हमारा टारगेट है मेरा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत की तीव्रता, ठीक है। इसकी दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, ठीक है। चलिए, तो जब हम बात करेंगे हमारा टारगेट कहाँ है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत की तीव्रता अच्छी स्थिति में। तो जब बात करें कि आपका यह है एक वैद्युत द्विध्रुव, पता चुके क्या है वैद्युत द्विध्रुव? जो आपका है वैद्युत द्विध्रुव जो अल्पतम दूरी पर रखा हुआ है 2L पर। इसका केंद्र यहाँ पर बच्चों O है। केंद्र क्या है? O है। यानी कि बिंदु A मान लिया, यहाँ पर इस बिंदु मान लिया हमने B। तो बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश है और बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश है। इसका केंद्र O है। जब इसका केंद्र O है तो आपके जो 2L इसकी अल्पतम दूरी है वो डिवाइड हो जाएगी L और L में, ठीक। अब जो हमारी डेरिवेशन की भाषा होगी, रटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, केवल समझने का रहेगा कि माना एक AB पे है वैद्युत द्विध्रुव है, जिसका केंद्र क्या है? O है। O से, तो O से R दूरी पर, तो O से कहाँ कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। तो इस O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इसी बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, ठीक है। अब बच्चों बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हमें समझना चाहिए कि आपका जो A बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है इससे कितनी दूरी है। तो O से कितनी है? P है। तो A से कितनी हो जाएगी? R प्लस के L, ठीक है। बाकी क्लियर? तो प्लस क्यू आवेश से कितनी दूरी है? R प्लस के L। अगर हम बात करें माइनस क्यू आवेश से कितनी हो जाएगी बच्चों? टोटल कितनी है? R। O से B तक कितनी है? L। तो टोटल यहाँ से यहाँ कितनी हो जाएगी? R माइनस के L। तो इतना क्लियर? तो माना A भी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है, जिसका केंद्र क्या है? O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है और इसी बिंदु P पे ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। देख लिया हमने, A से प्लस क्यू आवेश पर यानी जितनी दूरी है A से P तक की दूरी कितनी होगी? R प्लस L। और Q से P तक दूरी कितनी होगी? R माइनस के L। अब बच्चों एक बात हो सुनो, जो हमने बताया था कि जो वैद्युत बल रेखाओं में बताया था कि प्लस क्यू आवेश से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उससे दूर होती है, जबकि माइनस क्यू आवेश से वो उसी की ओर होती है। क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र होता है प्लस क्यू आवेश से दूर, जबकि माइनस क्यू आवेश से उसी की ओर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम समझेंगे कि इस A पर प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इससे दूर होगा, यानी कि E1 वेक्टर, ठीक है। और इस माइनस क्यू आवेश से इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो उसी की ओर होगा। ये क्या हो गया? E2 वेक्टर, ठीक है।
तो प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है वो उससे दूर है, प्लस क्यू आवेश की वजह से, और माइनस क्यू आवेश से इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है उसी की ओर है, क्योंकि माइनस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र उसी की ओर होता है और प्लस क्यू आवेश से उससे दूर होता है, किसी बिंदु से दूर होता है। तो भाषा बना लोगे आप। तो माना एक ए बी विद्युत द्विध्रुव है जिसका केंद्र O है, O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है। इसी बिंदु P पर हमें ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, और मान चलो ये सब घटना हो रही है किसी के परावर्तन वाले माध्यम में, ठीक है। तो मान चलो आपका जो ए बी विद्युत द्विध्रुव है जो के परावर्तन वाले माध्यम में स्थित है, बताया था परावर्तन क्या होता है हमने, ठीक है। तो इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है। अब इस प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी होगी आपकी R प्लस एल, और माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी होगी R माइनस की एल, R माइनस के एल। तो भाषा बना लोगे, भाषा बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका केंद्र O है, O से R दूरी बिंदु P स्थित है। इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी R प्लस एल है, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी R माइनस के एल है, R माइनस के एल है। तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर जो उससे दूर है, जबकि माइनस क्यू आवेश से बिंदु P पर विद्युत की तीव्रता E2 वेक्टर जो उसी की ओर है। तो अच्छी बात बना लोगे परिभाषा, कोई भाषा में कोई तकलीफ नहीं आएगी ना, कोई भाषा कोई समस्या ऐसी है, भाषा को रटना नहीं, भाषा केवल समझना है, जो हम करते गए वही बताते गए। अब बच्चों बात करें कि प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला पता होगा बच्चों। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस क्यू आवेश के लिए E1 बताए थे, यहाँ पर E प्लस क्यू कह दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, इस प्लस क्यू कह रहे हैं। तो E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर होता है तो आर की जगह क्या है, आर प्लस का एल, आर प्लस का एल स्क्वायर, आर प्लस का एल स्क्वायर, आर प्लस का एल स्क्वायर, ठीक बच्चों। अब बच्चों बात करें हम, तो E1 के लिए क्लियर, समीकरण उसको मान ले रहे हैं। अब हम बात करें माइनस क्यू आवेश कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण P बिंदु पर निकालनी, कारण वैद्युत क्षेत्र की, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर तो आपका E2 बराबर फिर से कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस क्यू क्या कारण है, तो हम इसका क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस के एल का होल स्क्वायर, आर माइनस के एल का होल स्क्वायर। तो कुछ बात क्लियर है, E1 कारण हो गया, E2 कारण हो गया। अब हमें पता लगाना है कि कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो E1 के लिए E1 समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हमें लगाना है पता कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र। अब बात सुनिए ध्यान से, यहाँ पर आपका आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो आपका अंश है, सॉरी हर है, वो बड़ा है, किसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा। क्यों, अगर हम बात करें कि आपके पास 4/2 ऐसे बोलो 8/4 हो और कहीं हो आपका 8/2, यदि हर बड़ा होता है तो मान कम आएगा, यदि हर छोटा है तो मान अधिक आएगा। तो हम 4 से क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे। इसी प्रकार से हमें इसमें देखना है कि हम E2 से E1 घटाएं, E1 से E2 घटाएं, तो हमें देखना पड़ेगा कि इसका हर बड़ा है, इसका हर छोटा है। तो इसका हर छोटा है तो मान भी इसका अधिक होगा, इसका मान कम होगा। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो आपका जो यहाँ पर E2 ग्रेटर देन किसके अपेक्षा है, E1 की अपेक्षा, E2 ग्रेटर देन E1 की अपेक्षा, ठीक है। E2 ग्रेटर देन परिणामी वैद्युत क्षेत्र E2 ग्रेटर देन E1, E2 ग्रेटर देन E1। तो इसका जो परिणामी E होगा वो होगा E2 माइनस के E1, E2 माइनस के E1। यहाँ पर जो आपका E2 कितना दिया गया, यहाँ पर के रखो, दो की रह गया यहाँ पर, चलो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू अपॉन आर माइनस के एल का होल स्क्वायर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के
क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बस इतनी बात क्लियर है। किसके बराबर है? ई के बराबर। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से कॉमन क्या आएगा? देखो आपको देखने को आ रहा कि क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, यहाँ पर एलसीएम आया, सॉरी कॉमन आया। तो क्या बचा अंदर? 1 अपॉन आर माइनस के एल का होल स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? चलो यहाँ पर देखो, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, अंदर जो आप एलसीएम लोगे आर माइनस के एल का होल स्क्वायर, आर माइनस के एल का होल स्क्वायर और आर प्लस के एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आर माइनस एल तो यहाँ पर है, भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर आर प्लस का एल का होल स्क्वायर, या आप ऐसा भी कर सकते हो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर क्या माइनस है, माइनस आर माइनस के एल का होल स्क्वायर। तो ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, खोलो अंदर फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2RL माइनस का आर स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का 2RL माइनस का 2RL बटे आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कर सकते हैं हम यहाँ पर, ये ए माइनस में ए प्लस में ना हुआ। तो ई बराबर आपका हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, अंदर देखो तो आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2RL माइनस का प्लस कर दो, तो आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2RL वटे आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब तो ई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, आर स्क्वायर यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है? देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 2RL इंटू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, क्लियर है? अगर हम बात करें ई बराबर अंदर गुणा करें क्यू का, तो क्यू आप 4RL को लिखो 2 इंटू 2 RL, 2 इंटू 2 RL, या ठीक लिख रहे हैं तो उसके बाद आगे लाइन बता देंगे, वटी 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप इसे लिख सकते हो Q इंटू 2L, Q इंटू 2L इंटू 2R, Q इंटू 2L इंटू 2R लिख सकते हो आप, यहाँ मल्टीपल में है, कुछ भी कर सकते हैं आप, वटी 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा है वैद्यो द्विध्रुव आघूर्ण, क्या फॉर्मूला होता है? P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो आप लिख सकते हो परिणामी जो हमारा ई निकल के आ रहा है, तो P इंटू 2R वटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 वटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। बच्चों जैसे कि बात करें कि यहाँ पर L का मान, किसका मान? L का मान R के अपेक्षा बहुत छोटा है, यानी कि L का मान R के अपेक्षा क्या है? बहुत छोटा है एकदम। तो L का मान किसकी अपेक्षा? R की अपेक्षा बहुत कम है। तो आप क्या करोगे? पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, तो जो आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि जगह बोर्ड की कम पड़ गई, इसलिए थोड़ा देर में सुन नहीं पाए, इसलिए हम इसको साफ करें यहाँ तक। अब यहाँ बता देंगे उसको, थोड़ा बचा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो L का मान R की अपेक्षा बहुत कम है। ठीक है, तो L का मान R की अपेक्षा बहुत कम है, तो आप L को नगण्य मान लो, यानी L को शून्य मान दो। तो E बराबर हो जाएगा P इंटू 2R और 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के आर स्क्वायर, एल को हमने शून्य मान लिया, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आर की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर?
आर की पावर इंटू आर की पावर 4, एक आर से आर कैंसिल हो गया, तो E बराबर क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के तो 2p अपॉन आर क्यू, 2p अपॉन आर क्यू। तो जी हमारा किसने लिया जब वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युत वाली माध्यम में स्थित हो तो उस कारण इसकी अक्ष पर यानी कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 2p अपॉन आर क्यू। यदि बच्चों बात करें कि आपका जो वैद्युत द्विध्रुव हो वो के परावैद्युत वाली माध्यम कहाँ पर हो, जब आपका जो वैद्युत द्विध्रुव है वो के परावैद्युत वाले माध्यम स्थित है। अब हम इसको रख दें कि मान चलो आपका जो वैद्युत द्विध्रुव वो निर्वात अथवा वायु में स्थित हो, और निर्वात अथवा वायु के लिए के कितना होता है 1 होता है, के का कितना होता है, तो आपका E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p अपॉन आर क्यू, 2p अपॉन आर क्यू। तो जो यहाँ तक आपका डेरिवेशन निकल के आ गया, आपको कोई भी फिर दिक्कत हो तो बता। तो बच्चों आपको यहाँ वीडियो समझ आ चुका होगा, मतलब जो इसका हाँ मात्र वो लिख लेना न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति F1 क्यों होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो जैसा कि यहाँ तक का वीडियो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत की तीव्रता स्थिति कौन सी अच्छी स्थिति भाषा क्लियर हो चुकी होगी। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका केंद्र O है और O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना था। ए बिंदु पर कौन सा प्लस क्यू आवेश, बी पर कौन सा माइनस क्यू आवेश है। इस प्लस क्यू आवेश से R प्लस L दूरी पर एक बिंदु P है और इस माइनस क्यू आवेश से R माइनस के L दूरी पर कितना बिंदु P है, ठीक है। और प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उससे दूर है, जबकि माइनस क्यू आवेश से वो सी की ओर है। परिमाण में देखो जिसका एक दूसरे के विपरीत है। तो इस कारण क्या निकालते हैं, प्लस क्यू आवेश निकालता है। प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 निकला था आपका 1/4 इंटू के Q1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, क्यों R स्क्वायर होता है। और माइनस क्यू के लिए क्या निकला था E2 बराबर 1/4 इंटू के Q अपॉन R माइनस के L का होल स्क्वायर, दो समीकरण बने थे। अब बात आएगी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। बताया था कि हमने कि जो आपका E1 था उसका हर बड़ा था किसके अपेक्षा E2 के अपेक्षा, तो E2 का मान E1 के अपेक्षा बड़ा होगा, तो E2 ग्रेटर देन E1। तो आप जो परिणामी E निकालोगे वो होगा E बराबर E2 माइनस के E1। तो निकाला आपने तो 1/4 इंटू के Q अपॉन R माइनस के L का होल स्क्वायर माइनस का 1/4 इंटू के Q अपॉन R प्लस का होल स्क्वायर। यहाँ हमने कैलकुलेशन की तो क्या निकल के आया हमारा E बराबर Q इंटू 2L 2R अपॉन 4 इंटू के R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव P बराबर Q इंटू 2L, P बराबर Q इंटू 2L मान रखा हमने यहाँ पे, तो P इंटू 2R तो 4 इंटू के R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर होल स्क्वायर। हमें पता है कि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम है, L का मान R की अपेक्षा बहुत कम है। जब L का मान R की अपेक्षा बहुत कम है तो उस कंडीशन में L को हम छोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन क्या आ गया R स्क्वायर था स्क्वायर का होल स्क्वायर तो R के पावर 4, R स्क्वायर कैंसिल तो 1/4 इंटू के 2p अपॉन R क्यू, 2p अपॉन R क्यू। यदि हम इन वैद्युत द्विध्रुव को किसी निर्वात वायु में रख दें तो के निर्वात वायु प्रदूषण कितना होता है परावैद्युत के बराबर 1, तो 1/4 इंटू 1/4 2p अपॉन R क्यू न्यूटन प्रति कूलम। इसकी भी दिशा होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू, जो हमारे वैद्युत द्विध्रुव आगे दिशा होती है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों को इस तरह कीजिए क्योंकि हम पर डे प्रयास करेंगे वीडियो आपके लिए डेली अपलोड होता रहे। ठीक है बच्चों, अगर आप पहले स्क्रीन ले दीजिए। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों।